गाजियाबाद में बड़ी खबर है। पुलिस को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। अपराध से जुड़े लोगों की शादी में नहीं जाएंगे पुलिसकर्मी। तो कानपुर में आईजी मोहित अग्रवाल ने जो आदेश जारी किया था, वही आदेश अब गाजियाबाद में भी दिया गया है। पुलिस को लेकर जरूरी निर्देश जारी हुए हैं कि अपराध से जुड़े लोगों की शादी में पुलिसकर्मी नहीं जाएंगे। बिकरू कांड के बाद गाजियाबाद पुलिस ने फैसला किया है और निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप विरोधाभास और त्रासदी देखिए कानूनी सिस्टम की, कि बड़े अफसरों को ये निर्देश जारी करना पड़ता है कि पुलिस अपराधियों से और आपराधिक मानसिकता के लोगों से दूर रहेगी। समझना मुश्किल नहीं कि यारी कितनी ज्यादा खाकी की बढ़ गई है कि टेंशन ऊपर तक है। और विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, निर्देश में क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, बिल्कुल गोपनीय पत्र लिखा गया था ये। उसके बाद इस बात की जानकारी मिली है कि गाजियाबाद पुलिस के सिपाही से लेकर दरोगा या इंस्पेक्टर तक अगर किसी आयोजन में जाएंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी। वो इसको तय करके जाएंगे, पता करके जाएंगे, तहकीकात करके जाएंगे कि आयोजन किसी हिस्ट्री शीटर या बदमाश का तो नहीं है। क्योंकि कानपुर में जो हुआ, विकास दुबे के साथ जो एक यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर नाचता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद बड़ी फजीहत हुई थी। पुलिस के आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया था, तो सांसद स्तर पर इसका संज्ञान लिया गया था। तो आगे ऐसी कोई फजीहत ना हो, इसको लेके इस तरह का आदेश जारी किया गया है। बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से तमाम सवाल उठे बिकरू कांड के बाद, फिर कानपुर के आईजी ने भी इस बारे में लेटर लिखा था। ये सारी गोपनीय प्रक्रिया है, बस बाहर आ गई जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए गोपनीय प्रक्रिया है क्योंकि आला अधिकारी और शासन की मंशा है कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह का कोई कार्य ना दोहराया जाए। क्योंकि फजीहत होती है, पुलिस को एक लोग आइडियल मानते हैं और जब पुलिस पे ही इस तरह के आरोप लगते हैं तो आम आदमी कहता है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि कितना निर्देश पुलिसकर्मी मानते हैं। शुक्रिया आपका विपिन, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और अब बात प्रयागराज की, जहां पर एक ड्राइवर सीएमओ से बदसलूकी करता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, सीएमओ जीएस वाजपेयी को बाहुबली अतीक अहमद के नाम से धमकी तक दे डाली। इसके बाद सीएमओ दफ्तर में हड़कंप मच गया। ये गर्मा गर्मी सिर्फ बाइक की हवा निकालने पर हुई। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और अब ड्राइवर ने अपने व्यवहार पर खेद जताया है। वहीं सीएमओ की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं की गई है। और बड़ी खबर मथुरा से है। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने जैत चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की है। चौकी इंचार्ज धीरज गौतम को लाइन हाजिर करके जांच के आदेश दिए हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने चौकी इंचार्ज पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया था और कल ट्रक से तेल चोरी के आरोप में 5 पेट्रोल कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी। एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की हालत नाजुक है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली वृंदावन की जैत चौकी इलाके के दिल्ली आगरा हाईवे की यह घटना थी, जिसके बाद एसएसपी मथुरा ने सख्त कार्रवाई की है और जैत चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की है। आरोप थे कि 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है और इसके बाद चौकी इंचार्ज धीरज गौतम को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जांच के आदेश दिए गए हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की शिकायत मिली थी। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने जैत चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की है। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश से पैदा हो रही बेबसी की। यूपी में बाढ़ और बारिश से अब तक लोगों का हाल बेहाल है। लगातार बारिश से कई जिलों में जलभराव की समस्या है, जबकि करीब 15 से ज्यादा शहरों में बाढ़ का खतरा है लोगों पर बढ़ गया है। काशी से लेकर ताजनगरी आगरा तक नदियां उफान पर हैं, जबकि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भी घुस आया। यहां के कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो यूपी में बाढ़ और बारिश से हालात लगातार बेहाल बने हुए हैं। लगातार बारिश से कई जिलों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जबकि करीब 15 से ज़्यादा शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। काशी से लेकर ताजनगरी आगरा तक नदियां उफान पर हैं। अब वाराणसी में देखिए, जो घाट के किनारे मंदिर थे वो लगभग डूब चुके हैं। और चलिए सीधे बाढ़ के हालात को जानते हैं। नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, आगरा से नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं। नीतीश, अगर हम बात करें वाराणसी की, आपके पीछे गंगा बिल्कुल उफान पर नजर आ रही हैं, क्या स्थिति है? क्योंकि वाराणसी में लगातार, जैसा कि आप कई दिनों से रिपोर्ट दे रहे हैं, कि औसतन 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरह से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जल का स्तर बढ़ रहा है,
वो आने वाले खतरे को दर्शा रहा है। पीछे आप देखें, जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ, किनारे के संपर्क टूटे हुए, जो मंदिर हैं वो जलमग्न हैं, सीढ़ियां भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और अब गंगा ऊपर की ओर बढ़ चुकी है। कई कॉलोनियों में भी पानी घुस चुका है। अगर बात करें मारुति नगर इलाका, सामने घाट क्षेत्र का, वहां पर पानी घुस चुका है। पानी गंगा का जब दबाव बढ़ा है तो जो नाला है उससे वो नाला टूट गया है और गंगा का जो पानी है और नाले का पानी दोनों मिलकर पूरी कॉलोनी में 4 फीट तक पानी लगा हुआ है। आलम यह है कि नीचे का जो तल है घर का लोगों का डूब चुका है, लोग परेशानी में है और लोगों की ये शिकायत है कि उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कोई भी प्रशासनिक अमले का नुमाइंदा पहुंच नहीं रहा है। तमाम फ़ोन किए जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग पहुंचे, उनकी सुध लें, उनकी मदद करें, लेकिन कहीं कोई किसी तरह की मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में सरकारी इंतजामों पर, सरकारी दावों पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अवधेश कि बनारस प्रशासन ने हर बाढ़ पीड़ित को मदद देने के लिए 1 महीने पहले से प्लान बनाने की बात कही थी। कहा था कि कोई भी बाढ़ पीड़ित किसी भी स्तर पे कहीं भी परेशान ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है और बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन स्थिति ये है कि ज़मीन पर दावे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाराणसी प्रशासन को जगना होगा ताकि जो बाढ़, बिल्कुल, ये नींद कब खुलेगी अपने आप में सवाल है। नीतीश बने रहिए हमारे साथ। नितिन का भी रुख कर लेते हैं, आगरा से बने हैं। नितिन, अगर हम आगरा की बात करें तो किस तरीके की स्थितियां यहाँ पर है? देखिए अवधेश, आगरा में भी यमुना का, कालिंदी का जो स्तर है लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यमुना नदी अपने यौवन स्वरूप में आ रही है, जो कुछ कहा जाए 15 दिन पहले एक नाले से ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा कम पानी था और गंदगी नज़र आ रही थी, लेकिन अब यमुना नदी उफान पर है और उसकी बड़ी वजह है कि जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार जो बारिश हो रही है और जो पूरा दिल्ली से जो पानी आ रहा है और जो बैराजों से जो पानी रिलीज़ किया जा रहा है, अभी तो सीमित मात्रा में किया जा रहा है, लेकिन उससे यमुना नदी काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ गया है। और ऐसे में जो आगरा से लगते हुए जो निचले इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां एक बार फिर से खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। आगरा में कैलाश मंदिर के जो घाट हैं उन तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि अभी जो लो फ्लड लेवल है 495 मीटर, उससे काफ़ी नीचे है यमुना का जो स्तर, लेकिन फिर भी अगर यही हाल रहा तो जल्द ही आगरा में एक बार कहा जाए एक अलार्मिंग सिचुएशन की ओर अलार्मिंग सिचुएशन है और प्रशासन को इस संबंध में तैयारी रखनी होगी, क्योंकि तस्वीरें नीतीश ने वाराणसी की दिखाई, आगरा की नितिन दिखाई रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपडेट्स को देने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से जो जल है वो प्रलय के रूप में आ रहा है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां बहुत अच्छी नहीं है। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। यहां के पूरा बाजार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा मुड़ाडीहा, पिपरी, संग्राम, मदना सहित कई गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिससे ग्रामीण परेशान है, क्योंकि बाढ़ का पानी आने से कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं और पलायन की मजबूरी यहां पर भी गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती की तरह आने लगी है। तो अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरयू 72 सेंटीमीटर ऊपर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और यही वजह है कि तमाम जो आसपास के गाँव हैं वहां पर पानी दाखिल हो गया है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आज हरतालिका तीज व्रत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं में इस व्रत को लेकर अत्यधिक उत्सुकता होती है और इस व्रत का इंतजार साल भर होता है। हाथों में रच गई है मेहंदी, दमकने लगी है सुहाग की चुनरी, 16 श्रृंगार के लिए तैयार है साजन की गोरी, माथे की बिंदिया चमक चमक कह रही कि आ गई हरतालिका तीज की घड़ी। वो त्योहार जिसका सुहागिनों और कुमारी कन्याओं को बेसब्री से रहता है इंतजार। आज है भादो महीने की तृतीया तिथि।
इसी दिन मनाया जाता है हरतालिका तीज का त्योहार। अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर सुहागिन रखती है तीज का उपवास। वहीं व्रत रखने वाली कुमारी कन्याएं भगवान गौरी शंकर से मांगती हैं मनपसंद पति देने का आशीर्वाद। काशी में भी महिलाओं की मस्ती जारी है। महिलाएं मेहंदी लगा रही हैं, नाच गा रही हैं और कोरोना के नियमों का पालन कर रही हैं। सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता है ये व्रत। व्रत के दौरान बिना अन्न जल के रहती हैं व्रती महिलाएं। मिट्टी के गौरा गणेश बनाकर विधि विधान से पूजा होती है। सारी रात सुहागिनें हरतालिका तीज के गीत गाती हैं। अगले दिन सुबह तालाब, नदी या कुएं पर गौरा गणेश को सादर विसर्जन किया जाता है। कथा है पार्वती भगवान शंकर को वर के रूप में पाना चाहती थी, जबकि उनके पिता गिरिराज हिमालय भगवान विष्णु से उनका विवाह करना चाहते थे। तब सखियां पार्वती को राजमहल से निकालकर चुपचाप एक गुफा में ले आई। पार्वती ने वहीं निराहार रहकर तपस्या की। वो भादों की तृतीया तिथि थी जब भगवान शंकर ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सुहागिनें इस व्रत को करती आ रही। मस्ती के रंग आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। बनारस में हम मौजूद हैं और ये महिलाएं तीज पर्व की मस्ती कर रही हैं। आप देखिए, कहा जाता है कि इस पर्व में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। पति की दीर्घायु की कामना से ये व्रत किया जाता है और इस व्रत के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और इसके साथ ही गीत गाती हैं। सोनी जी, कौन सा खास महत्व है इस व्रत का, विधान क्या है और आप लोग कैसे मनाती हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि तीज के व्रत का बहुत बड़ा पर्व है सुहागिन महिलाओं के लिए। इस दिन हम सभी लोग निर्जला व्रत रह करके अपने मंगल सुहाग की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज के दिन सारी सुहागिन औरतें 16 श्रृंगार करके अपने पति के नाम का सिंदूर भर करके साथ में पूजा पाठ भी करते हैं। परंपरा के मुताबिक विवाहित महिलाएं मायके में ही मनाती हैं तीज। खासकर नई नवेली दुल्हनें पहला तीज मायके में ही धूमधाम से मनाती हैं। कोरोना काल भले ही चल रहा हो, लेकिन इन महिलाओं की मस्ती में कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं है। कोरोना सुरक्षा को अपनाकर ये तीज के त्योहार की खुशियां मना रही हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।